अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर स्टेट चैप्टर 14.1 क्वेश्चन 5 का बी पार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट हुज हाइट इज़ 68 इंचज़। ये हमारे पास एक्स दिया हुआ है, ये हमारे पास वाई है। फाइंड आल्सो द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू ऑफ हाइट। Show that the sum of the estimated value is equal to the sum of the observed value or of weight. Find the deviations, ये वाला फाइंड करना है, एंड शो दैट दीज डेविएशन एड टू ज़ीरो। इसको हल करते हैं। ये हमें एक्स दिया हुआ था, वाई की वैल्यूज़ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ये आगे हमने 67 ये सारी यहाँ पर लिख ली हमने, और इनका टोटल कर लिया, वो लिख लिया हमने यहाँ पर। इनका टोटल हो गया। अब हम रिग्रेशन लाइन का फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी एक्स, बी का आंसर निकालेंगे हम। ये फार्मूला पुट किया हमने, ये इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हमने 10 और ये 6 7 0 1 5 5 0 10 4 5 0 5 6 6 7 0 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। और तो हमारे पास बी आ गया 3.72। ए फाइंड करने के लिए हम एक्स मीन निकाल लेंगे, वाई मीन निकाल लेंगे। 6 7 0 को हमने डिवाइड करना है 10 के साथ, तो हमारे पास 67 आ जाएगा आंसर। और फिर 1550 को हम डिवाइड करेंगे 10 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 155 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने से इसको हम यहाँ ए पे पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -94.24। इसको रिग्रेशन लाइन में पुट कर देंगे, -94.24 प्लस 3.72x। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन फाइंड हो गई। अब हमने फाइंड करना है, और हमारे पास 68 था। ये यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इनका था इफ़ द वेट ऑफ अ स्टूडेंट हुज हाइट इज़ 68 इंचज़। अगर जो हमारे पास एक्स हाइट मतलब एक्स था ना, अगर हमारे पास 60 एक्स जो है वो 68 हो, तो फिर क्या रिग्रेशन लाइन होगी। तो हमारी रिग्रेशन लाइन फिर क्या होगी, तो अब हम कहेंगे वैन एक्स इक्वल है 68, तो हम इसको रिग्रेशन लाइन लिखेंगे। यहाँ पर एक्स की जगह हमने 68 लिख दिया, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर है। इसको इसमें ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कैलकुलेटर में -94.24 प्लस 252.96, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 158.72। तो ये फाइंड हो गया। इसके अलावा हमने फाइंड करना था फाइंड द डेविएशन, ये फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले भी हमने फाइंड करना था शो डैट द सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेट। कह रहे हैं जो सम है एस्टिमेटेड वैल्यू का, तो हम पहले एस्टिमेटेड वैल्यू को निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं द सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द वेट। कह रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू का जो सम है वो इक्वल है वेट के, तो हम पहले एस्टिमेटेड वैल्यू का सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने रिग्रेशन लाइन को लिख लिया, यहाँ पर एक्स। अब कह रहे हैं कि हर जो एक्स है ना, हर एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते जाना, और जो आंसर आता जाएगा वो यहाँ पर लिखते जाना है। हमने लिखना है -94.24 प्लस
3.72 ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट मैंने दबाई है ब्रैकेट। अब सबसे पहले 72 है तो 72 लिख देंगे, 72 ब्रैकेट। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 173.6, 173.6। अगेन इसे करेंगे -94 -94.24 प्लस 3.72। अब x की वैल्यू क्या है 66 ब्रैकेट 66 ब्रैकेट। हमारे पास आया 151.28, 151.28। अब फिर से -94.24 प्लस 3.72। और अब क्या है x की वैल्यू हमारे पास 67 आ जाएगी ब्रैकेट 67 और फिर ब्रैकेट। जहाँ पर ये देखिए ब्रैकेट के निशान है ना, ये वाला ब्रैकेट 67। तो अब आंसर निकालेंगे। आंसर आ गया हमारा 155 हमारा आंसर आ गया 155 माइनस 94.24 प्लस 3.72 ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे 67 हो गया 69 आंसर आ गया हमारा 162.44 162.44। और ये मैंने लिख ली है। और अब हम फाइंड करेंगे लास्ट वाली 63 को। तो -94.24 प्लस 3.72 ब्रैकेट 63 ब्रैकेट। तो हमारे पास आ गया 140.12। तो अब हमने इनको टोटल करना है, ठीक है। इसको टोटल करके हमारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ कैलकुलेटर में आप इन सब को प्लस कर लेना। जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1550। अब एक चीज़ और हमने फाइंड करनी थी। अब उन्होंने ये भी कहा था कि शो दैट द सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेट। कह रहे हैं जो एस्टिमेटेड वैल्यू का सम है वो इक्वल होगा द वेट के। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसका सम क्या आया 1550 और जो हमारे पास वेट था उसका सम क्या है हमारे पास। तो ये देखें, ये था हमारे पास वेट का कॉलम, तो इसमें इसका सम क्या रहा है 1550, दोनों का सेम है। उन्होंने भी कहा था कि दोनों का सेम है, तो ये दोनों का सेम आ रहा है वेट, ठीक है। अब आगे हमने फाइंड करना है। अब हमने ये फाइंड करना है डाइवेशन ई इक्वल है y माइनस वाई हेड के। y की वैल्यू में से हमने जो y हेड अभी निकाला है उसको माइनस करते जाना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और फिर ये जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल है, शो डैट दीज डाइवेशन ऐड टू ज़ीरो, कि इन सब को प्लस करने से क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं हमने यहाँ पर y की वैल्यूज़ को लिख लिया, ठीक है। और हमारे पास e इक्वल था y माइनस वाई हेड, y हमारे पास
y में से हमने y हैट को माइनस करते जाना है। हमारे पास y क्या है 178, तो हम लिखेंगे 178 माइनस ये y हैट क्या है हमारे पास 173.6, 173.6 हमारे पास आंसर आएगा 4.4, तो यहाँ लिख देंगे 4.4। अब सेकंड पे हमारे पास अब y की वैल्यू हमारे पास है 141 माइनस 151.28, 151.28 हमारे पास आंसर आ गया माइनस 10.28। अब y हमारे पास क्या है 158, ये y की वैल्यू हमारे पास 158। अब 158 माइनस 155, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और अब हमारे पास है 165 की वैल्यू हमारे पास 160 माइनस और 160 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 166.16, 166.16, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -6.16। अब हमारे पास y की वैल्यू है 136 माइनस 136 और y हैट की वैल्यू हमारे पास है 140.12, तो ये माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा -4.12। अब हम इन सबको प्लस करेंगे और देखेंगे क्या ये ज़ीरो के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो हम इन सबको प्लस करते हैं। हमारे पास है 4 पर, सबसे पहले हमारे पास 4.4 प्लस फिर उसके बाद माइनस 4.4 है। सबसे पहले हमारे पास 4.4 है, फिर हमारे पास माइनस 10.28 है, माइनस 10.28 माइनस 10.28। उसके बाद हमारे पास प्लस का 3 है, प्लस 3, फिर प्लस 2.56 है, 2.56, फिर हमारे पास माइनस 1.04 है, माइनस 1.04। इसके बाद हमारे पास प्लस में है 0.32, प्लस 0.32, फिर प्लस में है हमारे पास 7.72, 7.72, फिर है हमारे पास प्लस में 3.60, इसके बाद हमारे पास माइनस में है 6.16, माइनस 6.16, फिर हमारे पास माइनस में है माइनस 4.12। हमारे पास देखें आंसर 0 आ रहा है। देखें मैंने इसको दबाया तो आंसर क्या आया हमारे पास 0। तो उन्होंने भी कहा था कि इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। शो डैट दीज डेविएशन ऐड टू 0, ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन की थी इसको हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पर इसके साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये हल कर लिया था, इसलिए फिर मैंने आगे कर लिया ये।
आप यहाँ भी कॉलम बनाओगे ना और हल करोगे वो भी ठीक होगा। और यहाँ पर इस तरह जैसे मैंने किया है एक्स्ट्रा, तो इस तरह भी कर सकती हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है।